जवाब आतंकी फैक्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने जब जब नापाक मंसूबा दिखाया तब तब उसे मुक्की खानी पड़ी है। कंधार में पाकिस्तान ने गोली बरसाई तो भारत की तरफ से जबरदस्त जवाब दिया गया, जिससे पाकिस्तान बौखला रहा है। इस बीच आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान साजिश करता है तो उसे मरना पड़ेगा। भारत गर्जा, पाकिस्तान कांपा, सेना का कड़ा प्रहार। पाक में मची चीख पुकार। देख ले पाकिस्तान, ये नया भारत है। तुम एक मोटार दागोगे, यहां से 1000 गोले दागे जाएंगे और फिर नतीजा ऐसा होगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान ने बड़ा अटैक किया है। हालांकि ये अटैक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, लेकिन इस हमले से भी पाकिस्तान बौखला गया है। हालात ये है कि भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। उसका झूठा प्रोपेगेंडा क्या है ये बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान की तबाही के नजारे देख लीजिए। ये मोटार, ये शेल और ये उठता धुआं पाकिस्तान को सुलगाने के लिए काफी है। दरअसल पाकिस्तान ने कंधार में सीज फायर तोड़ा, जिसके जवाब में भारत की तोपों ने जब मुंह खोला तो लिपा घाटी, चूरा, एत मुकाम और कुलंद शाही में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो गए। पाकिस्तान की 4 चौकियां पूरी तरह बर्बाद हो गई। आतंकी कैंपों में 40 से 50 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में थे। पाकिस्तान के 6 से 10 जवान मारे गए। आतंकी लॉन्च पैड छोड़कर भाग गए। इस वक्त तक जो खबर है हमारे पास, वो 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के मारे जाने की खबर हमें कुछ और भी मिल रही है, जिसके बारे में हम जानकारी आपको बाद में देंगे। लेकिन हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 3 आतंकवादी कैंप तो तबाह किए गए हैं और चौथे कैंप में भी कुछ नुकसान पहुंचा है। और अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा तो हम जवाबी कार्रवाई करने में आगे भी नहीं हिचकिचाएंगे। आर्मी चीफ ने मीडिया को बताया, हमारे पास इस बात की पुख्ता सूचना थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इन लॉन्च पैड्स में आतंकवादी मौजूद थे। इसके बाद आर्मी ने गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना इन आतंकवादियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ कराना चाहती थी और इसलिए उसने शनिवार रात भारतीय पोस्टों पर अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना ने गोलाबारी की। पाक सेना की कुछ पोस्ट ने इन लॉन्च पैड्स की हिफाजत कर रही थी और भारतीय सेना ने इनमें से कुछ पोस्ट को निशाना बनाया। हमें ये पक्की खबर थी कि कुछ ऐसे फॉरवर्ड एरिया के कैंप्स हैं जिनको एक्टिवेट किया गया है, खासकर किरण, कंधार और हमारे जो नौगाम सेक्टर है, इसको हम लीपा वैली बोलते हैं। तो हमने इनको टारगेट किया अपने आर्टिलरी के जरिए और जिस तरह की खबर हमें मिली है उसमें पाकिस्तानी सेना को और उनके वहां जो आतंकवादी इन कैंप में मौजूद थे उनको भारी नुकसान हुआ है। भारतीय हमले का दावा पाकिस्तान ने भी किया। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय सेना की गोलाबारी में हमारा एक जवान मारा गया और 3 नागरिकों की जान चली गई। लेकिन पाकिस्तान ने एक झूठा प्रोपेगेंडा भी फैला दिया, जिसे भारतीय सेना ने खारिज कर दिया। भारतीय फौज ने जूरा, शाहकोट और नौशहरी सेक्टर में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई से 9 भारतीय फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। DGISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के 2 बंकर्स भी तबाह हुए। पाकिस्तान कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से बौखला रहा है, खास तौर से जब से कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, तब से पाकिस्तान की खींच बढ़ती जा रही है। इसलिए उसने पिछले 5 साल में इस साल सबसे ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा और जब से करारा जवाब मिला तो उसने घुसपैठ करने की कोशिश की। वहां भी आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया तो अब पाकिस्तान LOC पर बड़ी हिमाकत की तैयारी में था।
जिसके जवाब में भारत की आर्टिलरी ने अपना मुंह खोल दिया और फिर पाकिस्तान का सामना ऐसी तबाही से हुआ जिससे उसे 8 महीने पहले एयर स्ट्राइक जरूर याद होगी। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया। सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि वो दर्द से करा उठा है, बौखला गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नीलम घाटी में ऐसा उसे सबक सिखाया कि पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान में पहले सर्जिकल स्ट्राइक। फिर आतंक के अड्डों पर एयर स्ट्राइक। और अब पीओके में आतंकी कैंपों पर हमला। यह है भारतीय सेना का पराक्रम जिससे पाकिस्तान के आतंकी और आतंकियों के रहनुमा दोनों थर-थर कांप रहे हैं। भारतीय सेना ने तय कर लिया है कि हर पाकिस्तानी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जाएगा और इसके लिए हदें लांघनी पड़ी तो उससे गुरेज नहीं होगा। भारतीय सेना ने पीओके की नीलम घाटी में 19 अक्टूबर की रात बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। भारतीय तोपों ने पाकिस्तान की नीलम घाटी में जमकर तबाही मचाई। भारत ने पाकिस्तान की नीलम घाटी में सक्रिय 4 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया, 6 आतंकियों को ढेर कर दिया, कई आतंकियों को घायल कर दिया। पाकिस्तानी सेना के 6 से 7 जवानों को भी मार गिराया। भारत की इस बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान दहल गया है। घबराए पाकिस्तान ने पहली बार महज कुछ घंटों के अंदर मान लिया कि नीलम घाटी में भारत की ओर से बड़ा जवाबी हमला किया गया है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने केवल 1 जवान के मारे जाने की बात मानी है। दरअसल भारत के तंगधार सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से नापाक फायरिंग की जा रही थी। पाकिस्तानी जवान आतंकियों को कवर फायर दे रहे थे। भारतीय सेना को इस साजिश की भनक लग गई और फिर जो हुआ उसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी। पूरी दुनिया हमारे साथ है। आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। जब जब पाकिस्तान इस बार की कार्रवाई करती है, हमको इजराइल की तरह कार्रवाई करनी है कि जो भी कार्रवाई इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान अगली बारी 10 बारी सोचे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। भारतीय फौज पूरी तरह से अलर्ट थी। जब उनको पता लगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो इस बार हमने आरटी गन से फायर किया उनके पिन पॉइंट, उनके बंकर्स के ऊपर और ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर। क्योंकि आरटी गन से फायर किया तो ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर ही अंदर हमने वहां पे मार किया होगा और इस रेंज में निशाना बहुत सटीक होता है। वाकई हमारे पास अगर बहुत मजबूत इन्फॉर्मेशन थी तो हमने ये कदम उठाया है। हमारे सेना, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उन सारी चीजों को संभालने में सशक्त है, सही उत्तर देंगे। ये बहादुरी से, जिस तरीके से फौज हमेशा मुस्तैदी से और बहादुरी से हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, उन्हें बहुत बड़ा सलाम। इस बात का भी हम स्वागत करते हैं कि भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का और शायद आप बता रहे वहां ठिकाने हैं, कहां हैं, उनको जैसे खबर मिली उस पर हमला किया है। ये बहुत स्वागत योग्य बात है। भारत की सेना हमेशा सक्षम रही है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ दुस्साहत होता है तो हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख बिपिन रावत से पूरे हालात की जानकारी ली और सीमा पर चल रही हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा था कि भारत पहली गोलियां नहीं चलाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो खैर नहीं। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अलग भी और कोई विकल्प खुले हैं। Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है उसमें नो फर्स्ट यूज
कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में जुटा है। पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराने की साजिश हो या गुजरात में नाव के जरिए आतंकी मंसूबों को पूरा करने का प्लान, पाकिस्तान की ओर से लगातार बड़ी गुस्ताखी की जा रही है। दुनिया के सामने फजीहत के बाद भी इमरान खान और बाजवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।